तो उसको सोचा कि इसका कुछ जुगाड़ निकाल के वो करते हैं, उसमें रूल्स में कर दिया। 2015 में उस समस्या का कुछ निकल गया। फिर 2016 में हमारी सरकार ने सोचा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड भी लेके आएंगे। जब कोई कंपनी बैंक्रप्सी हो जाती है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कोड होना चाहिए, तो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड आई। तो उस कोड में एयरक्राफ्ट भी था। तो उस सेंस में एयरक्राफ्ट कैसे डील करेंगे? अभी लेसोर का प्लेन है। अभी एक चीज हमें समझना है कि एयरलाइन अगर वापस पे नहीं करता बैंक्स को पैसे और डिफॉल्ट हो जाता है, तो बैंक अगर प्लेन रखेगा, प्लेन जबकि इनका है ही नहीं, प्लेन तो किसी और के साथ लीज पे आया है। अब वो लीज जो जिसने दिया है वो दुखी होता होगा कि मेरा प्लेन उनके पास रुक गया। तो इस ऐसे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे समस्या उत्पन्न हुई जिनका समाधान निकालने की जरूरत बहुत बड़ी थी। और आईबीसी भी इस तरह के चैलेंजेस बीच में डाल रहे थे एयरलाइन लीजिंग इंडस्ट्री में। फिर 2019 में जैसे मैंने बोला जेट एयरवेज का प्रॉब्लम आया, जेट एयरवेज फिर निकल गया। जेट एयरवेज के समय जो लेसोर्स ने प्लेन दिए थे वो काफी उत्सुकता के साथ, पहले ही उनको पता चला कि इस तरह के हालात हो सकता है, तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को इंप्लीमेंट होने से पहले, जब एनसीएलटी को मॉरेटोरियम देना था उससे पहले ही उन्होंने डीरजिस्टर करके प्लेन लेके चले गए। और फिर 23 में जब गो एयर आया, लेसोर इंडिविजुअल भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकता है। लेसोर जिसके पास ओनरशिप है प्लेन का, उसको मैं लेसोर बोल रहा हूं। और 2023 में गो एयर का एग्जाम्पल फिर आया। अब गो एयर जब हुआ तो गो एयर के समय एनसीएलटी थोड़ा सा और आगे आते हुए उन्होंने बोला कि अब कोई प्लेन कहीं कोई रजिस्टर नहीं होगा, कोई कहीं नहीं जाएगा, और उसको इधर ही रखा, पूरे मॉरेटोरियम के साथ उनको बंधा रखा इधर ही। तो लेसोर के पास, जिनको सिर्फ इतना ही था कि उन्होंने प्लेन लीज पे दिया, उनको कुछ गलती नहीं थी, पर उनको प्लेन नहीं मिल रहा था। पर ये सब क्यों कह रहा हूं? क्योंकि लेसोर क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब लेसोर इस तरह के हार्डशिप्स फेस करेगा अगर किसी को देने के लिए, तो इसीलिए एक केप टाउन कन्वेंशन का एयरलाइन एविएशन वर्किंग ग्रुप एक पूरे विश्व में बना हुआ है, जिसमें लगभग 400 एयरलाइन है, ओईएम्स हैं जो एयरक्राफ्ट्स को बनाते हैं, और बहुत सारे बड़े बड़े एविएशन से रिलेटेड कंपनी, वो सब मिलकर एक ग्रुप बनाए, एयर एविएशन वर्किंग ग्रुप। और वो हर क्वार्टर में केप टाउन कन्वेंशन का कंप्लायंस एक इंडेक्स निकालते हैं, स्कोर निकालते हैं कि किस तरह से ये देश में क्या स्कोर है। और ये सारे इंसिडेंट्स होने के बाद उन्होंने देखा यहां पे तो लीजिंग करना बहुत मुश्किल है, यहां तो यहां के लोकल लॉस के वजह से तो हमारे एयरक्राफ्ट फंस जाएंगे अगर कोई पे नहीं कर पाए तो क्यों करें यहां पे बिजनेस। पर एयरक्राफ्ट तो हमें भी चाहिए यहां के एयरलाइंस के लिए। तो वो जब लेते हैं, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट ये कंप्लायंस का स्कोर कम हो गया, कितना कम हो गया, 50 तक आ गया नीचे। एंड टू कंपेयर दिस स्कोर विथ अदर कंट्रीज, सिंगापुर हैड अराउंड 92, यूएसए हैड अराउंड 90, न्यूजीलैंड हैज अराउंड 90, आयरलैंड हैज अराउंड 89। तो अगर ये स्कोर कम हो जाता है तो प्लेन लीज करने में हमारा जो प्रीमियम रहेगा वो बहुत बढ़ जाएगा। और कितना हद तक बढ़ेगा? ये 8 से 10%, ये काफी लोगों ने इसके बारे में भी जिक्र किया था कि 8 से 10% तक इसका जो है ये लीजिंग का कॉस्ट बढ़ेंगे। और उस समय हमने एयर इंडिया, आकाशा, इंडिगो, यही है हमारे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े एयरलाइन, तो उनसे भी हमने पूछा क्या दिक्कत हो रही है लीजिंग इंडस्ट्री में। तो एयर इंडिया ने बोला, अपॉन द एनैक्टमेंट ऑफ लेजिस्लेशन, द इंप्रूवमेंट इन इंडियाज कंप्लायंस स्कोर इन AWG's आउटलुक, making Indian airlines eligible for CTC discount will significantly reduce leasing cost by approximately 8 to 10%. एयर इंडिया कह रहा अगर ये अधिनियम आ जाएगा तो हमें जो लीज लेने में हमारा जो स्कोर बढ़ेगा तो 8 से 10% कम हो जाएंगे। इंडिगो की यही है कि हो सकता है कि 15% तक कम हो जाए। आकाशा बोलता अगर ये नहीं है तो $15,000 पर महीने हमारे लीज के रेट बढ़ जाएंगे, और ये डॉलर के हैं, $15,000 के रेट, और एडिशनल 15 करोड़ US डॉलर पर एयरक्राफ्ट उसका भी आगे देने की नौबत आएगी। तो ऐसा है कि अगर लीजिंग का स्कोर कम हो गया तो इस तरह के हालात पैदा हो जाएंगे जहां पे आपको लीजिंग करने में बहुत सारी दिक्कत होंगी।
और इंडिया का ऐसा मार्केट है, अभी ज्यादातर डिस्कशन भी चल रहा था, कुछ तो सीमित थे बिल के संबंध में, और बाकी सब तो ज्यादा दो चीज पे थे। एक तो है कि जहां पे एयरपोर्ट है वहां पे कनेक्टिविटी चाहिए, जितना अच्छा कनेक्टिविटी उतना अच्छा वहां एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी चाहिए, और दूसरा है कि एयरफेयर्स बढ़ते जा रहे। तो इन दोनों का सबसे मूल समस्या यह है कि जितना डिमांड आज भारत में है उतने प्लेन्स नहीं है। तभी तो हमारे एयर इंडिया हो, इंडिगो हो, आकाशा हो या कोई और एयरलाइन हो, अभी 1700 प्लेन अभी ऑर्डर में है और बाकी है अभी आने के लिए। अभी इस तरह का डिमांड नहीं है तो क्यों ऑर्डर करेंगे ये लोग सारे इतने सारे प्लेन? बिकॉज इंडिया हैज दैट काइंड ऑफ डिमांड, दे हैव ऑर्डर्ड अप टू 1700 प्लेन्स टुडे, एंड द रेट ऑफ विच द प्लेन्स आर कमिंग इनटू द कंट्री आर अप टू 5 to 10 ओनली, क्योंकि कोविड के बाद उसके सप्लाई चेन के उसके इश्यूज हैं, तो प्लेन बन के आने में बहुत समय लगता है। तो 1700 प्लेन्स अगर हम बोलें कि 5 से 10 हर महीने में आ रहे, तो ये 1700 कब तक आए? पर एयरलाइंस के मन में है कि इतना बड़ा डिमांड है, हमें इतने सारे प्लेन्स चाहिए। अब तुरंत अगर प्लेन्स हमें लाने पड़ेंगे तो लीजिंग ही एक मौका है कि लीजिंग कहीं किसी के पास है तो तुरंत लेके आए, और लीजिंग का प्रीमियम आप इतना बढ़ा दोगे क्योंकि यहां पे संविधान उसके हिसाब से नहीं है, उसके लॉस इतने यहां पे प्रोटेक्टिव नहीं है, तो उसके लीजिंग कॉस्ट बढ़ जाएंगे, कोई देने के लिए भी तैयार नहीं रहेगा, तो प्लेन्स उतने जितने चाहिए उतने आएंगे नहीं, और जो आएगा वो भी बड़े दाम पे आएगा। तो एयरलाइंस का तो जैसे आपको पता है वो तो बिजनेस का वो है, तो जैसे उसका वो लीजिंग कॉस्ट बढ़ेगा उसका वो तैरते 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 वो पैसेंजर पे ही पड़ेगा। अब फिर एयरफेयर्स का वही डिस्कशन चलता रहेगा। तो क्योंकि हमें एयरफेयर्स भी रीजनेबल रखने हैं और एयरक्राफ्ट के फ्लीट भी हमारे देश के अंदर बढ़ाना है, तो उसके सेंस में ये बिल हम लेके आए, और मैं सोचता हूं कि आप थोड़ा स्टोरी इसका समझ गए होंगे। तो इसका मेन कारण हमें ये बिल लेके आने के लिए इतना है कि हमें AWG ग्रुप में जो स्कोर है उसको हमें बढ़ाना था। 50 से अभी काफी 61 तक आया, पर अभी जैसे ही आप सब लोग विपक्ष भी काफी साथ दे रहे हैं, तो आप भी साथ देके इसको पारित कीजिए, तो पूरे विश्व में बहुत अच्छे से स्कोर हम भारत बना पाएंगे और हम भी ज्यादा से ज्यादा प्लेन तुरंत लेके आ पाएंगे। इसके बहुत सारे अच्छे अच्छे वो हैं, जैसे कॉस्ट एफिशिएंसी मैंने बोला है, कम कॉस्ट में आप ज्यादा प्लेन लेके आ सकते हैं, तो बर्डन जो एयरलाइंस पे रहेगा वो कम होगा, और फ्लीट एक्सपेंशन जो है तुरंत कर सकते हो। इतना मैन्युफैक्चर करके जल्दी लाने में बहुत दिक्कत होगी, पर लीजिंग करते रहो तो जल्दी जल्दी आपके फ्लीट को आप और एक्सपैंड कर सकते हो। और ऊपर से एक है कि ये एयरफेयर्स का जो मैंने बताया है, और ऊपर से हमने केप टाउन कन्वेंशन को तो पहले ही सिग्नेटरी बन चुके हैं, और केप टाउन कन्वेंशन के जब ऑलरेडी आप एग्रीमेंट में हो तो अच्छा है उसको और सशक्त करके एक अधिनियम एक भी बनाए और इसके तहत हम आगे बढ़े। तो इस केस में मैं जरूर चाहूंगा कि जो भी यहां पे उपस्थित है सारे पूरी हाउस इसके अनुरूप में सब वो करें। तो जैसे कि ये पूरा बिल का विषय था, तो बिल जरूर हमें सबको पारित करना चाहिए, इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहिए, जो कि पूरा इसका बेनिफिट अल्टीमेटली हमारे आम नागरिक को, पैसेंजर को भी मिलने वाला है। और हवाई चप्पल से हवाई जहाज का सफर वो बिल्कुल हवा हवा वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल सच करके हमने पिछले 10 साल में दिखाया है। और जो भी हमारे प्रतिमा मंडल जी हो या फिर यहाँ पे हो, ये सब आज एयरपोर्ट की मांग करते हैं और एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी की करते हैं। अगर आज भी ऐसे ही होता, ये एविएशन इंडस्ट्री या एयरलाइन की यात्रा अगर बड़े बड़े लोगों की होती तो और बड़े बड़े लोग उस शहर में रहते तो शायद मांगते कि 5 स्टार होटल यहां पे बनाए, पर वो नहीं मांग रहे। वो सब लोग मांगते हैं कि एयरक्राफ्ट चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, क्योंकि इन सब चाहते हैं कि आप तो आम नागरिक के लिए बात करते ना यहाँ पे, आप सब लोग चाहते हैं कि कॉमन मैन की बात यहाँ पे करें। तो आपकी भी आपने बात सुनी, आपने बोला कि एयरपोर्ट चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए, नया एयरपोर्ट भी चाहिए। तो जरूर यहाँ सदन में जो भी उत्सुकता से बोलते हैं, आम नागरिक की बात होती है और सिविल एविएशन आज सबके मुंह से निकल रहा है, सबके मन से निकल रहा है, तो जरूर आम नागरिक चाहता है कि आज सिविल एविएशन का आगे बढ़ाए और एविएशन को बढ़ाए। और ये 10 साल में हुआ है। आपके विषय पे भी आएंगे, आपके विषय पे भी आएंगे। तो थोड़े बहुत जो अलग अलग उसमें किए हैं, नेवेली एयरपोर्ट का मांग किया था, नेवेली का लिग्नाइट कॉर्पोरेशन,
उनका अपना एयरपोर्ट है, वहां उड़ान स्कीम, और उड़ान स्कीम ऐसा रेवोल्यूशनरी स्कीम है हमारे देश में। काफी हमने एक एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस भी किया था, जहां लगभग 40 कंट्रीज के 40 देश के लोग भी यहां पे आए थे, और उस समय हमने उड़ान की उनको समझाया कि किस तरह से हमारे यहां पे ग्रोथ हुई और उसका कारण उड़ान था। तो सभी ने अप्रिशिएट किया कि इस तरह का स्कीम कोई देश कहीं पे नहीं चला पाया, आपने चलाया और इतना अच्छा कनेक्टिविटी आप दे पाए। और यहां पे हमारे गोपाल जी है दरभंगा के, दरभंगा में 2020 से पहले कभी किसी का सपना नहीं था कि वहां पे एयरपोर्ट बनेगा, और हमने इतना बढ़िया एयरपोर्ट उड़ान स्कीम के तहत दरभंगा में बनाया। आज दरभंगा में बिल्कुल खाली नहीं है, और 14,000 करोड़ डाल के हम और नया टर्मिनल भी वहां पे बना रहे। और ऐसे उड़ान स्कीम के तहत हमने 88 एयरपोर्ट्स डेवलप किए हैं भारत में। 88 एयरपोर्ट से अब जहां पे भी हर स्टेट में कहीं ना कहीं उड़ान के तहत हमने एयरपोर्ट भी बनाया, और उड़ान के तहत हमने वायबिलिटी गैप फंडिंग देकर वहां पे कनेक्टिविटी भी शुरू की। और मैं मानता हूं कि अभी डिमांड जिस तरह से है कि और भी चाहिए, और ये आपकी जो चाहत थी, मैंने आपकी चाहत को आगे बढ़ाया और प्रधानमंत्री जी को भी बोला कि 10 साल तक जो था उड़ान का स्कीम, उसके तहत काफी हमने आगे बढ़ाया, पर अभी लोग चाहते हैं कि और इसको आगे बढ़ाए, और प्रधानमंत्री जी माने। और अभी जो फिलहाल बजट स्पीच में था, हमारे आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बोला कि आगे 10 साल के लिए भी उड़ान रहेगा, और आगे 10 साल में 120 नए डेस्टिनेशन भी भारत में हम बनाएंगे। और जो उत्तर पूर्वी है या हिल स्टेट्स है या एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स है, वहां पे हेलीपैड का भी सुविधा वहां पे हर डिस्ट्रिक्ट में करने वाले हैं। तो इस तरह का तो पंचमढ़ी का भी आ जाएगा, उधर इसी में कर देंगे। तो नेवेली का हमने बताया कि वहां पे 16 करोड़ खर्च करके उड़ान के स्कीम के तहत करा है, और उसका प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट है 31 जुलाई, और हम जरूर उसको पालन करेंगे और उसके तहत ही हम पूरा करेंगे। और वेलूर का एयरपोर्ट जो बार बार कहते हैं सरकार अच्छा नहीं लगता और हम अच्छे लगते हैं, अभी तो सरकार भी आपको अच्छा लगने लग जाएगा कि वेलूर एयरपोर्ट में 56 Vellore Airport we have spent 56 crores. The only thing, the boundary wall is pending right now. Once the boundary wall is done, we will take due compliance, and by August 2025 we will make the airport operational. And there is already through Udan a route which is bid and ready to be operated. So we will push the airlines also to start the route immediately. So this is for Vellore Airport. और गोरखपुर में 24 आवर्स की बात की गई। गोरखपुर का ऐसा है, डिफेंस का एयरपोर्ट है, और प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी डिफेंस का रहता है। जब डिफेंस से हम मांग कर सकते हैं, पर डिफेंस ऐसा है कि काफी उनका कॉन्फिडेंशियल उनका वो रहता है, सिस्टम रहता है। पर अगर वो सुविधा देते हैं सिविलियन ऑपरेशंस के लिए तो जरूर उसका आगे बढ़ाएंगे। और कुशीनगर की भी बात, कुशीनगर ऐसा एयरपोर्ट है जिसकी बात 1 या 2 नहीं, पूरे